वर्षा, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज हम एक्रुअल कॉन्सेप्ट के वजह से जो 4 टर्म्स अराइज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, मैं आपको ये बता दूं, एक्रुअल कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में समझाया है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने पूरा एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना, क्योंकि आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा ये पार्ट 2 समझने के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ेंगे। बाकी के ये 2 हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। हाँ, इसका एक रीजन है कि मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ अगर मैंने बता दिया तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो आज आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, नेक्स्ट वीडियो में अनअर्न्ड एंड एक्रूड। तो टेक्निकली इन पूरे सीरीज के 3 पार्ट हो जाएंगे, एक्रुअल कॉन्सेप्ट के 3 पार्ट हो जाएंगे। एक इसका पूरा मीनिंग, फिर ये 2 टर्म्स और फिर बाकी के 2 टर्म्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चे जो खर्चे तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक पेमेंट करना बाकी है। वो खर्चे जो खर्चे तो हो चुके हैं लेकिन पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, सो अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से, खत्म होता है 31 मार्च 2021। यही अकाउंटिंग पीरियड क्यों लिया जाता है ये मैंने मेरे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में बताया है, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सो मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से, खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। 12 महीनों का ये पीरियड है। अच्छा, हमको एक साल ही क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारी समरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमें वो हर साल बनाने पड़ते हैं। हमें समरी हर साल बनानी पड़ती है, इसलिए समरी बनेगी मेरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर अगले साल की समरी कब बनेगी? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। उसके बाद की समरी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ठीक है, तो बेसिकली समरी हमें हर साल की बनानी पड़ती है। अब मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या बताया? वो खर्चे जो खर्चे तो हो चुके हैं लेकिन हमने पेमेंट करना बाकी है। मान लो मेरा जो बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है जीन्स बनाने का। मेरा जो बिजनेस है उसके लिए मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ली है। ठीक है, फैक्ट्री रेंट पे ली है। अब मुझे रेंट हर महीने पे करना पड़ता है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि 1 अप्रैल महीने का रेंट मैं मई में पे करूंगी, मई महीने का रेंट मैं जून में पे करूंगी, जून का जुलाई में, ऐसे करके। ठीक है, तो मतलब ये 31 मार्च 2021, 1 मार्च से 31 मार्च तक जो मैंने वो प्रीमाइसेस यूज की है वो मार्च का रेंट मैं अप्रैल में पे करूंगी। ठीक है, अप्रैल 2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 से तो हमारा दूसरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्च का जो रेंट है, ठीक है, मार्च का रेंट सपोज 10,000 है, ये मार्च का रेंट मैं अप्रैल में पे करने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं मार्च को खड़ी हूँ, 31 मार्च को मैं खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ अच्छा ये मार्च का रेंट तो हमने पे नहीं किया है। तो मेरा एम्प्लॉय बोलता है लेकिन ये मैडम ये तो हम अगले महीने पे करेंगे। ठीक है, ये तो हम अगले महीने पे करेंगे। मैंने उससे कहा अगले महीने तो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मुझे बोला कुछ नहीं, हमें तो अगले महीने ही पे करना है, लेकिन अगले महीने से मेरा नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो खर्चा है 10,000 ये कहलाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान दो, ये खर्चा तो हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये खर्चा तो हो चुका है लेकिन मैंने इस साल पेमेंट नहीं की। मैं जब 31 मार्च को खड़ी हूँ मैं बोल रही हूँ कि ये 10,000 ये हमारा रेंट का खर्चा तो हो चुका है, क्योंकि मार्च का तो मैंने रेंट फैक्ट्री का यूज कर लिया है, तो ये खर्चा तो इस महीने का हो चुका है, रादर ये खर्चा तो इस साल का हो चुका है। पेमेंट मैं इसको अगले साल कर रही हूँ। अगले साल क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को जब मैं पेमेंट करूंगी तब तो अगला साल शुरू हो जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। पेमेंट मैं अगले साल कर रही हूँ, खर्चा इस साल का है, तो इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब खर्चा तो आपका इस साल हो चुका है लेकिन पेमेंट आप अगले साल कर रहे हो।
अब आप बोलोगे 31 मार्च को ही आप ये क्यों सोच रहे हो? देखो, हमें ये 31 मार्च को ही सोचना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च को हम समरी बनाते हैं, राइट। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक क्या हुआ है इसकी समरी हम कब बनाते हैं? 31 मार्च 2021 को, मतलब एंड में, ठीक है। तो अब जब मैं समरी बना रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये रेंट का मार्च महीने का खर्चा तो हो चुका है लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की है, तो इसीलिए ये 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा क्योंकि इसका खर्चा तो इस साल हो गया है लेकिन पेमेंट क्या इस साल हो रहा है? नहीं, पेमेंट इसका कब हो रहा है? अगले साल हो रहा है। देखो, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये अप्रैल का 10,000 का रेंट था, इसका पेमेंट मैं मई में कर रही हूँ, मतलब साल के अंदर अंदर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट कर लिया। मई का मैं जून में कर रही हूँ, ठीक है, ये भी आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाएगा क्योंकि 31 मार्च के अंदर अंदर कर रही हूँ, राइट। लेकिन जुलाई का भी नहीं कहलाएगा, लेकिन 31 मार्च मतलब मार्च का रेंट आउटस्टैंडिंग कहलाएगा क्योंकि मैं ये 31 मार्च के अंदर अंदर नहीं कर रही हूँ, ये मैं अप्रैल में कर रही हूँ, मतलब मैं ये अगले साल कर रही हूँ जब हमारा न्यू अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि वर्षा, तुम मई का जो रेंट है वो भी तो जून में कर रही हो, अगले महीने ही कर रही हो, तो ये क्यों नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा? क्योंकि टेक्निकली मई का जो मैंने रेंट है, मई में मैंने वो जगह यूज कर ली लेकिन उसका पेमेंट मैं मई में नहीं कर रही हूँ, उसका पेमेंट मैं जून में कर रही हूँ, तो इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों नहीं कहलाएंगे? इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये जो मई का पेमेंट मैं जून में कर रही हूँ ये 31 मार्च के अंदर अंदर कर रही हूँ। हमें 31 मार्च जिस दिन हम समरी बनाते हैं, अगर उसके अंदर अंदर अगर मैं कोई पेमेंट्स कर रही हूँ, भले ही फिर मैं शफल कर दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं मार्च का रेंट, ठीक है, मार्च का रेंट मैं अप्रैल में पे कर रही हूँ, हालांकि कर ऐसे ही रही हूँ मैं इस महीने का अगले महीने, इसमें भी मैं सेम ही प्रोसेस यूज कर रही हूँ, मार्च का रेंट में अप्रैल में, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो गया, राइट। यहाँ पर मैं मार्च में खड़ी हूँ और मैं बोल रही हूँ अच्छा ये रेंट का 10,000 देना बाकी है, तो मेरा एम्प्लॉय बोल रहा है ये तो हम अगले महीने देंगे। मैंने कहा अरे अगले महीने तो हमारा नया साल शुरू हो जाएगा, तो वो क्या बोलेगा, हाँ तो इसको आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दो। मतलब क्या कि 10,000 का जो रेंट का खर्चा है वो खर्चा तो इसी साल का है। खर्चा किस साल का है? मार्च 2021 तक का वो खर्चा है, खर्चा वो इसी साल का है। इस साल का मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, खर्चा तो वो इस साल का है लेकिन पेमेंट हमने अगले साल किया। पेमेंट किस साल किया? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के ईयर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उस ईयर में हम पेमेंट कर रहे हैं, राइट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं, खर्चा तो इस साल हो गया है लेकिन पेमेंट हम अगले साल कर रहे हैं। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, और एक एग्जांपल ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम क्या करते हैं, फॉर अप्रैल का बिल मैं कब पे करूंगी? मई में, ठीक है। मई का बिल जून में, जून का बिल जुलाई में, वैसे ही मार्च का बिल मैं अप्रैल में पे करूंगी। मतलब अप्रैल आ गया, यहाँ पर तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी, यहाँ पे तो मैं समरी बनाऊंगी, यहाँ पे तो मेरा साल खत्म हो रहा है। लेकिन इस साल का, रादर इस महीने का जो 10,000 का सपोज मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है, वो मैं कब पेमेंट करूंगी? अप्रैल में पेमेंट करूंगी। लेकिन अप्रैल से तो मेरा दूसरा साल शुरू हो जाएगा, राइट। क्या 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो मैं अगर इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल इस महीने पेमेंट कर रही हूँ, अप्रैल में पेमेंट कर रही हूँ, तो ये अप्रैल में जो मैं पेमेंट कर रही हूँ ये तो नया साल शुरू हो गया क्योंकि साल मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट। तो 31 मार्च तक मैंने पेमेंट नहीं किया, मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल 31 मार्च तक मैंने पेमेंट किया क्या? नहीं। अगर 31 मार्च तक पेमेंट करती तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि 31 मार्च को जिस दिन मैं समरी बना रही हूँ उसी दिन दिख रहा है मैंने पेमेंट कर लिया, ठीक है, तो उसमें आउटस्टैंडिंग आता ही नहीं। लेकिन 31 मार्च को जब मैं समरी बना रही हूँ, क्योंकि हर साल की समरी बनानी है 31 मार्च को, 31 मार्च को जब मैं समरी बना रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमने भरा ही नहीं है।
मेरा एम्प्लॉय बोलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हम अगले महीने भरेंगे। मैंने कहा अगले महीने तो हमारा नया अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगले महीने नए अकाउंटिंग पीरियड में भरना है। इस साल भरा क्या? नहीं भरा, मतलब ये 10,000 क्या इस साल मैंने भरा? नहीं भरा। ये 10,000 मैं अगले साल भरने वाली हूँ, जो कि ये नया साल शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 मेरा कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो एक्सपेंस, वो खर्चा, जो इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने कंज्यूम कर दी, मार्च की इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंज्यूम कर दी, तो खर्चा तो हो चुका है, लेकिन मैं पेमेंट उसका मार्च में नहीं कर रही हूँ, मैं पेमेंट उसका अगले साल कर रही हूँ, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। अब आप बोलोगे ये मई का पेमेंट भी तो तुम जून में कर रही हो, फिर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मार्च के अंदर अंदर जब मैं समरी बना रही हूँ, उसके अंदर अंदर क्या मैंने मई का जून में पेमेंट कर लिया? यस। आप बोलोगे तुम जून का जुलाई में पेमेंट कर रही हो, फिर ये भी आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्च के अंदर अंदर मैं पेमेंट कर ले रही हूँ। इधर आउटस्टैंडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं साल खत्म होने के बाद कर रही हूँ। यहाँ साल के अंदर अंदर मैं पेमेंट कर रही हूँ, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाएगा। यहाँ साल खत्म होने के बाद मैं पेमेंट कर रही हूँ, इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। मैं इस पे इसीलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसको, क्योंकि मई का अगर आप जून में पे कर रहे हो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि साल के अंदर अंदर आप पेमेंट कर ले रहे हो। आगे जब आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करनी है, जब अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना है, तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो कि मार्च के अंदर अंदर, जिस दिन मैं समरी बना रही हूँ, मैं मार्च में जब समरी बना रही हूँ, अगर उसके अंदर अंदर मैंने कोई पेमेंट कर लिया तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाएगा। इस केस में जैसे मई का पेमेंट मैं जून में कर रही हूँ, इसको आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे। मार्च का पेमेंट जब अगले साल चले जा रहा है उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, क्योंकि खर्चा तो वो मार्च का है लेकिन मैं पेमेंट कर रही हूँ अप्रैल में, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। इधर आउटस्टैंडिंग नहीं कहला रहा था क्योंकि खर्चा था मई, खर्चा कब का था? मई 2021 का, ठीक है, खर्चा मई 2021 का था, लेकिन मैं पेमेंट भी जून 2021 में कर दे रही हूँ, मतलब साल खत्म होने के पहले ही कर दे रही हूँ, इसलिए आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाएगा। भले ही यहाँ पे शफल हो रहा है, लेकिन मई 2021 का खर्चा मैं जून 2021 में कर रही हूँ, जो कि मार्च 2021 के अंदर है, मेरा जो साल है उसके अंदर है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे 31 मार्च 2021 का पेमेंट में अप्रैल 2021 में कर रही हूँ, ये आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, क्योंकि अब मेरा नया साल शुरू हो गया। इधर यही साल में कंटिन्यूएशन में था, इसी साल के अंदर अंदर मैं कर रही थी, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग नहीं था। यहाँ पे जो पेमेंट अगले साल चला जा रहा है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आई होप आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझा होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चे जो खर्चे तो हो चुके हैं, जो खर्चे हो चुके हैं, लेकिन इसका पेमेंट मैं अगले साल कर रही हूँ। यहाँ पे खर्चा हो चुका था लेकिन पेमेंट मैं उसी साल कर रही हूँ, क्योंकि मार्च में मैं अकाउंटिंग समरी बनाती हूँ, साल के अंदर अंदर उसी साल में मैं इसका पेमेंट कर रही हूँ, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाएगा। इधर खर्चा तो इस साल का है लेकिन पेमेंट मैं इस साल कर रही हूँ क्या? नहीं कर रही हूँ। ये जो 10,000 है, क्या मैं पेमेंट इस साल कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। ये पेमेंट मैं अगले साल कर रही हूँ, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अब ये क्या है? अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझा तो प्रीपेड भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। देखो, इसको डायरेक्ट मैं एग्जांपल से शुरू करती हूँ। मान लो मैंने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस लिया, मेरे बिजनेस में जो गाड़ियां हैं उसका मैंने इंश्योरेंस लिया है। अब उसका पेमेंट, मतलब मैंने 1 जून 2020 को इंश्योरेंस लिया जो 1200 रुपए का था, एक साल का था, मतलब 1 जून 2020 से एक साल तक का मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मतलब मैंने इसका 31 मई 2021 तक इंश्योरेंस लेके रखा है, राइट, क्योंकि 12 महीने का रहता है, राइट। सो 1 जून को मैंने इंश्योरेंस लिया, तो उस इंश्योरेंस वाले ने मेरे को बोला इसका बेनिफिट अभी तुमको और 12 महीनों तक मिलेगा, मतलब ये कब एक्सपायर होगा? 31 मई को ये एक्सपायर होगा, राइट। तो 31 मई तक ये मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है। अब इसका पेमेंट मैंने 1200 पे कर दिया है, लेकिन अब जब मैं समरी कब बनाती हूँ? 31 मार्च 2021 को मैं समरी बनाऊंगी। मैं 31 मार्च 2021 को खड़ी हूँ और मैं मेरे एम्प्लॉय को बोल रही हूँ
कि यार इसका अपन ने 1200 जो पेमेंट किया है ये 31 मार्च तक का किया है क्या? तो वो बोलेगा नहीं, ये जो 1200 आपने पेमेंट किया है ये 31 मई तक का किया है। तो मैं बोलूंगी मतलब अप्रैल और मई का क्या मैंने पहले ही पेमेंट कर लिया है? तो वो बोलेगा हाँ। कैसे? क्योंकि जब मैं 31 मार्च को समरी बना रही हूँ, मैं देख रही हूँ, देखो 31 मार्च को मैं जब समरी बनाऊंगी तो मैं देखूंगी 31 मार्च तक का क्या क्या हुआ है, राइट? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 31 मार्च को जब मैं खड़ी हूँ मैं देख रही हूँ कि यार ये तो मैंने अप्रैल मई का तो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर लिया है। अप्रैल मई का जो इंश्योरेंस का पेमेंट है वो मैंने पहले ही पेमेंट कर लिया है। मतलब 31 मार्च को जब मैं खड़ी हूँ मैं बोल रही हूँ ये जो 1200 है जो मैंने मई तक का पे किया है उसमें मार्च तक का तो मैंने बेनिफिट ले लिया, क्योंकि मैं मार्च में खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ मार्च तक का तो बेनिफिट मिल गया है, लेकिन अप्रैल मई का बेनिफिट मिलना बाकी है, राइट? क्योंकि जब अप्रैल आएगा तब बेनिफिट मिलेगा, मई आएगा तब बेनिफिट मिलेगा। सो अप्रैल और मई का बेनिफिट मिलना बाकी है, ये 2 महीने का बेनिफिट मिलना बाकी है। लेकिन मैं मार्च को जब देख रही हूँ मैं देख रही हूँ कि ये 2 महीने का बेनिफिट मिलना बाकी है, लेकिन इसका पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया है। इसके वजह से उसको बोलते हैं प्रीपेड। वो खर्चे जो खर्चे अब तक हुए नहीं है लेकिन उसका पेमेंट आपने पहले ही पे कर दिया है। तो अब आप बोलोगे कि वर्षा खर्चा तो हुआ है ना, टेक्निकली देखा जाए तो इंश्योरेंस का खर्चा तो हुआ है। कब तक हुआ है? 31 मार्च तक हुआ है। जब मैं 31 मार्च को समरी बना रही हूँ मैं देख रही हूँ इसका बेनिफिट टेक्निकली जो 1200 है उसका बेनिफिट मुझे कब से लेके कब तक है? 1 जून 2020 से लेके 31 मई 2021 तक है, राइट? लेकिन इसका बेनिफिट अभी तक मैंने कब तक लेके रखा है? सिर्फ 31 मार्च को मैं खड़ी हूँ, मैंने बोला मैंने तो उसका बेनिफिट अभी तक ही लेके रखा है, 31 मार्च तक ही लेके रखा है। तो मेरा एम्प्लॉय बोलेगा आगे आप बेनिफिट लोगे, लेकिन मैंने कहा आगे मैं बेनिफिट लूंगी लेकिन उसका पेमेंट तो मैंने पहले ही कर दिया है और अप्रैल से मेरा नया साल शुरू हो जाएगा, राइट? तो 31 मार्च को मैं खड़े होकर बोल रही हूँ कि ये 2 महीने का पेमेंट तो मैंने पहले ही कर लिया है। मतलब ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर जो ये 1200 है, ठीक है, ये 1200 12 महीने के लिए है। 31 मार्च तक का बेनिफिट मैंने ले लिया, 2 महीने का बेनिफिट लेना मेरा बाकी है। मतलब 1 महीने का हुआ 100, दैट मीन्स 200 रुपए मेरा हो जाएगा प्रीपेड। कैसे 200 आया? ये 1200 12 महीने के लिए, 1 महीने के लिए 100 रुपया, मेरा बेनिफिट 2 महीने का बाकी है तो 100 × 2 200, मतलब यहाँ का 100 और यहाँ का 100, ये 2 महीने का बेनिफिट लेना बाकी है जिसका पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया है। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो खर्चा तो आपने कर लिया है, ये जो 200 है ये प्रीपेड होगा क्योंकि ये खर्चा तो मैंने कर लिया है। मुझे अप्रैल में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे मई में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 31 मई तक मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? तो ये अप्रैल मई का जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है उसका खर्चा मैंने पहले ही कर दिया, राइट? तो खर्चा मैंने पहले ही कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो 31 मार्च 2021 को जब मैं खड़ी हूँ मैं बोलूंगी इसका खर्चा मैंने कर लिया है। एज ऑन 31 मार्च 2021 को ये दोनों का मैंने पेमेंट कर लिया है लेकिन बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने पेमेंट तो कर लिया है लेकिन बेनिफिट अभी तक नहीं मिला, इसलिए 200 रुपया हो गया मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो पैसा मैंने इस अकाउंटिंग ईयर में पे किया है लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक मुझे आगे लेना है उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब मैंने पहले से ही पेमेंट कर लिया। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो अभी तक आया नहीं है लेकिन उसका पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया। तो वो पैसा जो साल में 31 मार्च के पहले ही मैंने पेमेंट कर लिया है लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को आगे भी मिलने वाला है उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। 31 मार्च को जब मैं खड़ी हूँ मैं देख रही हूँ कि ये पैसा जो 1200 है ये मैंने 31 मई तक पे करके रखा है, राइट? लेकिन मेरा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को खत्म हो रहा है। 31 मार्च को जब मैं देख रही हूँ कि ये इंश्योरेंस का पेमेंट मैंने 31 मई तक का करके रखा है। मतलब 2 महीना मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट पे करके रखा है। मतलब 2 महीने
का बेनिफिट मुझे लेना बाकी है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे अप्रैल से तो मेरा अगला साल नया साल शुरू हो जाएगा, राइट। तो टेक्निकली वो पैसा जो मैंने पेमेंट तो इस साल कर लिया है, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे अगले साल के कुछ महीनों में भी मिलने वाला है, उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। तो इस केस में 31 मई तक का पेमेंट मैंने करके रखा है, लेकिन मैं जब समरी बना रही हूँ तो मैं 31 मार्च तक की बनाऊंगी। तो 31 मार्च को खड़े होकर मैं देख रही हूँ कि एज ऑन 31 मार्च मैंने अप्रैल और मई का भी एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखा है, जो कि अगले साल में चला जा रहा है। तो ये 2 महीने का एक्सपेंस कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। ध्यान रहो, पूरा 1200 प्रीपेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि मार्च तक तो मैंने यूज किया है ना, राइट। सो 1 जून से 31 मार्च तक का 10 महीना होता है, तो 10 महीने का तो मैंने यूज किया है, राइट। सो 1000 रुपया टेक्निकली मेरा खर्चा है इस साल का, राइट। 31 मार्च को मैं खड़े रह रही हूँ, इस साल का खर्चा मेरा कितना है 1000 रुपया, क्योंकि 10 महीने मैंने टेक्निकली वो इंश्योरेंस का बेनिफिट लिया है। मैंने इंश्योरेंस का बेनिफिट कितने महीने नहीं लिया है, 2 महीने नहीं लिया है, जो मैं अगले साल लूंगी, राइट। अभी मैं 31 मार्च को जब खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ अगला साल मतलब अप्रैल से जो नया साल शुरू होगा, 2 महीने तक मेरा बेनिफिट बाकी है। तो इसलिए 200 रुपये मैं प्रीपेड दिखाऊंगी, ना कि 1200, क्योंकि 1000 रुपये का तक बेनिफिट तो मैंने 31 मार्च तक लेके रखा है, ठीक है। सो यही है प्रीपेड एक्सपेंस। आई होप आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड समझा हो। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर लेना, मैं जरूर वहां पे मदद करूंगी। और कंफ्यूज मत होना, थोड़ा लॉजिकली सोचना आपको आएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं हूं ही। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और 2 टर्म्स लेके आऊंगी, ठीक है। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी के जो 2 बचे हुए टर्म्स हैं मैंने इस वीडियो में उसको नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, आप देख ही रहे हो। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद, नमस्ते।